हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑल इज़ वेल शेखुब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इंडिया की आज़ादी के बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स पे इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, उस इवेंट को लेकर ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल होने वाली है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना वीडियो को, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के पास ज़रूर भेजना, ठीक है। सो पहला जो इवेंट है वो है 1947 में। वो उस इवेंट में इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। इंडिया बिकम्स एन इंडिपेंडेंट नेशन। भारत एक पूर्ण नेशन कंट्री पे तब्दील हुआ था। इसके बाद देखो 1947 में क्या हुआ था। 1947 में जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इसके बाद 1948 पे क्या हुआ था। 1948 पे हुआ था जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उसका डेथ हुआ था, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था कश्मीर टेरिटरी पे, ठीक है। इसके बाद 1949 को क्या हुआ था। 1949 को हुआ था जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो उसको अडॉप्ट किया गया था बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तरफ से। इसके बाद 1950 को क्या हुआ था। 1950 को इंडिया बिकम्स ए रिपब्लिक। इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट पे तब्दील हुआ था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत की जो एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो लागू किया गया था, ठीक है। हमारा जो हिंदी है बहुत ही कमज़ोर है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। इसके बाद देखो 1951 को क्या हुआ था। 1951 को हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट। जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया गया था। इसके बाद 1952 को क्या हुआ था। 1952 को हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, और पंचायत राज सिस्टम है उसको लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद 1954 को क्या हुआ था। देखो 1954 को हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रीटी हुआ था, ठीक है। उसको पंचशील कहते हैं, वो जो ट्रीटी हुआ था उसको पंचशील कहते हैं। इसके बाद देखो 1955 को क्या हुआ था। 1955 को हुआ था जो इम्पेरियल जो बैंक था उसको ट्रांसफॉर्म करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद 1958 को क्या हुआ था। 1958 को हुआ था जो आर्म फोर्स की एक्ट पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में। इसके बाद 1961 को क्या हुआ था। 1961 को इंडिया ट्रॉप्स एनेक्स्ड द पोर्तुगीज टेरिटोरीज गोवा, दमन, दीव, ठीक है। जो अब इंडियन जो जो हमारे केंद्र शासित जो प्लेस है गोवा, दमन एंड दीव, उसको एनेक्स किया गया था इंडियन ट्रॉप्स की तरफ से, ठीक है, 1961 पे। इसके बाद 1962 पे क्या हुआ था। 1962 पे देखो इंडिया एंड सीनो वार हुआ था, ठीक है। इंडिया एंड सीनो वार, उसका एंड हुआ था डिवाइस ऑफ विक्ट्री ऑफ चाइना, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो वार हुआ था। इसके बाद देखो 1965 को क्या हुआ था। 1965 को हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान वार ब्रेक आउट, ठीक है। इंडियन और पाकिस्तान के बीच में एक और युद्ध हुआ था, वार हुआ था। द वार एंड इन ए सेटलमेंट विद बोथ साइड क्लाइंबिंग विक्टोरी। हिंदी बिकम्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो 1965 को एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंदी, जो है हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ था। इसके बाद देखो 1966 को क्या होता। 1966 को हुआ था जो ताशकंद कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। ताशकंद कॉन्फ्रेंस वो 1966 को हुआ था। इसके बाद 1969 को क्या हुआ था। 1969 को नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, ठीक है, ये हुआ था। इसके बाद देखो 1971 को क्या हुआ था। 1971 को हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और युद्ध हुआ था,
जो बांग्लादेश पे, ठीक है। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट सिग्न 2 जुलाई, ठीक है। इसके बाद 1973 को क्या हुआ था, 1973 को हुआ था फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज और इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज इन इंडिया। इसके बाद 1974 को क्या हुआ था, 1974 को हुआ था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन एट पोखरान जो राजस्थान पे है, ठीक है। इसके बाद 1975 को क्या हुआ था, 1975 को क्या हुआ था, 1975 को स्टेट ऑफ इमरजेंसी लॉन्च इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। तो इंडिया का सबसे जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट है, उसको लॉन्च किया गया था 1975 को और स्टेट इमरजेंसी लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखो 1984 को क्या हुआ था, 1984 को सॉरी 1984 को क्या हुआ था, 1984 को जो इंदिरा गांधी है हमारे भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री, उसका डेथ हुआ था और भोपाल गैस ट्रीटी हुआ था, ठीक है। भोपाल गैस ट्रीटी हुआ था। इसके बाद 1988 को क्या हुआ था, 1988 को जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। इसके बाद 1991 को क्या हुआ था, 1991 को हुआ था इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया गया था, ठीक है, भारत पे। इसके बाद 99 को क्या हुआ था, 99 को जो कारगिल वार हुआ था, जो डिसीविव इंडियन फोर्स है वो आर्म फोर्स है वो विक्टोरी किया था जो कारगिल वार में जो विन हुआ था इंडिया। इसके बाद 2000 पे क्या हुआ था, 2000 पे जो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल, ठीक है, अभी जो इसका नाम है उत्तराखंड। इसके बाद 2001 को क्या हुआ था, 2001 को हमारा जो अर्थक्वेक है गुजरात पे हुआ था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, वो 2001 को हुआ था। इसके बाद 2002 को जो गुजरात रायत है वो हुआ था। इसके बाद 2004 को क्या हुआ था, 2004 को जो लॉन्च एन एप्लीकेशन फॉर ए परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। 2004 को एक और जो इवेंट हुआ था वो हुआ था जो बहुत बड़ा सुनामी आया था, जो ईस्टर्न कोस्टाइल में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2006 को क्या होता, 2006 को हुआ था यूएस एंड इंडिया सिग्न न्यूक्लियर एग्रीमेंट। 2007 पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। 2007 पे इंडिया का जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके बाद देखो 2008 को क्या हुआ था, 2008 को मून मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च ऑन अक्टूबर 2002। इसके बाद 2013 को क्या हुआ था, जो मार्स मिशन है वो हुआ था 2013 को। इसके बाद 2015 को क्या हुआ था, 2015 को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक हिस्टोरिक डील हुआ था, जो फर्स्ट स्पेस लेबोरेटरी एस्ट्रॉयड हुआ था। इसके बाद देखो 2016 को क्या हुआ था, जो 2016 को इंडिया फ्रांस के बीच में एक इंडिया फ्रांस से जो राफाइल फाइटर जेट्स है 36 राफाइल फाइटर जेट्स बाय किया था। इंडिया बिकम्स ए मेंबर ऑफ MCTR, इंडिया MCTR की मेंबर हुए थे। इसके बाद 2017 को क्या हुआ था, 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो GST है वो लागू किया गया था। इसके बाद 2018 को क्या हुआ था, जो केरल में जो बहुत बड़ा फ्लड आए थे, ठीक है। इसके बाद देखो 2019 को क्या हुआ था, 2019 को हुआ था जो आर्टिकल 370 है और उसके बाद 35A है उसको हटाया गया था जम्मू कश्मीर पे।
2020 को क्या हुआ था, 2020 को हुआ था, देखो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ा कोविड सिचुएशन पे वो कोविड सिचुएशन आए थे। उस कोविड सिचुएशन पे भारत जो बहुत अच्छी तरीके से लीड किया था कोविड के बारे में। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। सो इस वीडियो को ज़रूर आपके दोस्तों के पास भेजना और इस वीडियो को ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को।